दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे डिसीजन के बारे में जो आपको हेडलाइंस में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा है। आरबीआई ने अब बैंक्स के लिए स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स यानी एसआरवीए खोलना इजी कर दिया है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया के एक बड़े ड्रीम से, इंडियन रुपी को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाना। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक सवाल आपके लिए है, आज भी दुनिया के ज्यादातर ट्रेड ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते हैं। अगर इंडिया अपना ट्रेड डायरेक्टली रुपी में करे तो फायदा किसको होगा, इंडिया को या फॉरेन करेंसीज को? वीडियो के एंड तक आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एसआरवीए क्या होता है? एसआरवीए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। इसे सिंपल शब्दों में समझो, एक फॉरेन बैंक जैसे रशिया या श्रीलंका का बैंक इंडिया के एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक के साथ एक स्पेशल अकाउंट खोलता है। इस अकाउंट में फॉरेन एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर इंडियन रुपीज में पेमेंट रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रशियन कंपनी इंडिया से स्टील खरीदती है तो पहले पेमेंट डॉलर में होता था, लेकिन अब एसआरवीए के थ्रू पेमेंट डायरेक्टली इंडियन रुपीज में होगा। इससे फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने का झंझट कम हो जाता है। पहले रूल ये था कि अगर कोई एडी बैंक एसआरवीए खोलना चाहता है तो उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था। मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाता था आरबीआई की फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के पास, अप्रूवल आता था, तब जाके अकाउंट खुल पाता था। इस प्रोसेस में टाइम लगता था और ट्रेड फास्ट ट्रैक नहीं हो पाता था। अब क्या चेंज हुआ है? तो आरबीआई ने बोला है कि नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड। अब एडी बैंक्स खुद ही एसआरवीए खोल सकते हैं अपने फॉरेन करस्पॉन्डेंट बैंक्स के लिए। मतलब ज्यादा स्पीड, कम पेपर वर्क और रुपी ट्रेड के लिए फास्ट अडॉप्शन। अब आप सोच रहे होंगे इतना फर्स्ट क्यों है, इससे फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है रुपी का ग्लोबलाइजेशन। आरबीआई का मेन एम है इंडियन रुपी को एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी बनाना। जैसे अभी डॉलर, यूरो, युआन यूज होते हैं, वैसे ही आईएनआर भी ग्रेजुअली अपना स्पेस बना रहा है। सेकेंड है डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी। ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा रिलायंस यूएसडी पे है। अगर रुपी ट्रेड बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व्स पे प्रेशर कम होगा और सैंक्शंस के रिस्क से भी बचाव होगा। तीसरा है इजी ट्रेड विद सर्टेन कंट्रीज। उन कंट्रीज के लिए जिनके पास डॉलर शॉर्टेज है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीकन नेशंस, एसआरवीए उनके लिए एक लाइफलाइन बन सकता है। वो इंडिया से माल खरीद सकते हैं और पेमेंट डायरेक्टली आईएनआर में कर सकते हैं। चौथा है इंडियन एक्सपोर्टर्स का फायदा। एक्सपोर्टर्स को पेमेंट डिले नहीं होगा क्योंकि सेटलमेंट डायरेक्टली रुपी में होगा, प्लस फॉरेक्स कन्वर्जन चार्जेस भी बचते हैं। ये सिर्फ इंडिया का एक्सपेरिमेंट नहीं है, रशिया के साथ रुपी ट्रेड पहले ही स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स। ईरान के साथ भी बार्टर और रुपी ट्रेड की बात होती रहती है। चाइना भी अपनी करेंसी युआन को ग्लोबल ट्रेड में प्रमोट कर रहा है। तो अब इंडिया भी रुपी को एक ट्रेड करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई ने एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया है, बैंक्स को अभी भी फीमा, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और केवाईसी नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। मतलब कंप्लायंस और ड्यू डिलिजेंस रिलैक्स नहीं हुआ है, सिर्फ अप्रूवल प्रोसेस फास्ट हुआ है। ये इसलिए है ताकि इलीगल ट्रेड या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में आरबीआई ने एक छोटी सी अप्रूवल रिक्वायरमेंट हटाई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। इससे इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स के लिए आईएनआर में सेटलमेंट इजी होगा। इंडियन रुपी एक स्टेप और क्लोजर हो जाता है टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल करेंसी। आगे चल के अगर ये अडॉप्शन बड़े लेवल पे होता है तो आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी, फॉरेक्स स्टेबिलिटी आएगी और इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशनिंग ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रांग होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडियन रुपी एक दिन यूएस डॉलर का कॉम्पिटिटर बन पाएगा ग्लोबल ट्रेड में, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।